जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे व्यूवर्स का, सब्सक्राइबर्स का, हमारे क्लाइंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि सर हम कई बार बैंक से पैसा निकालते हैं, नगद पैसा निकालते हैं तो हमारा TDS है वो काट लिया जाता है, हमारा टैक्स काट लिया जाता है। तो इनकम टैक्स के अंदर दोस्तों 194N एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर अगर आप अपने ही पैसे को अपने अकाउंट से निकालोगे तो बैंक जो है आपका TDS काट लेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देगा कि इस व्यक्ति ने इतना बैंक से जो है नगद निकाला है। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा कि कैसे इस व्यक्ति को डील करना है। तो दोस्तों, किन व्यक्तियों के ऊपर ये सेक्शन 194N एप्लीकेबल होता है, कब कब आपका TDS कट सकता है, क्या इस कटे हुए TDS को आप वापस रिफंड ले सकते हैं, इसके साथ में ही कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी लिमिट कितनी है, कितनी अमाउंट के बाद में जो आपका TDS है कटने वाला है। तो इन सभी ही क्वेश्चंस का हम इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। TDS ऑन कैश विड्रॉल सेक्शन 194N। तो दोस्तों, सेक्शन 194 जो N है ये बजट 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये बोलता है कि आपका TDS कटा जाएगा अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं फ्रॉम एनी अकाउंट। किसी भी अकाउंट से अगर आप नगद पैसा निकालते हो, चाहे वो अकाउंट आपका सेविंग हो, चाहे आपका सैलरी हो, चाहे आपका करंट हो, चाहे आपका KCC हो, चाहे आपका लोन अकाउंट हो, तो 1 सितंबर 2019 के बाद में ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा अगर आप नगद में पैसा किसी बैंक से या पोस्ट ऑफिस से निकालते हैं। तो 194N की जो है सेक्शन 194N की ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों? क्योंकि बहुत सारे लेन देन हैं वो कैश के अंदर हो रहे थे। आपको पता होगा अनअकाउंटेड जो मनी होती है, 2 नंबर का जिसे पैसा बोलते हैं, वो बहुत घूमता है हमारे इंडिया में, हमारी इकोनॉमी में। तो उसको डिस्करेज करने के लिए कैश ट्रांजैक्शन, आप नगद में ट्रांजैक्शन ना करें, आप ऑन रिकॉर्ड करें ताकि हमें पता लग जाए कि आप क्या क्या लेन देन कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये मानना है। और प्रमोट करने के लिए डिजिटल इकोनॉमी को, कि इनका सारा का सारा जो भी GDP वगैरह का जो डेटा सारा बनाते हैं वो ऑन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन से ही बनता है दोस्तों। और टू स्टॉप सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी का भी लेन देन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कई बार, तो उसको भी रोकने के लिए ये जो है कैश का जो विड्रॉल में जो TDS है वो प्रोविजन लाया गया है। इसके बाद में विड्रॉल बाय, कौन विड्रॉल करेगा दोस्तों? तो ये TDS आपका लगेगा। कोई इंडिविजुअल है, HUF है, कंपनी है, LLP है, अथॉरिटी है, AOP, BOI, मतलब जो ये व्यक्ति जो है अगर आपका TDS कैश निकालेंगे तब उनका जो है TDS है वो काट लिया जाएगा। विड्रॉल बाय, अगर आप कैसे कैश निकालते हैं दोस्तों, तो कौन कौन सी डेफिनेशन है, मतलब वो उसके अंदर काउंट होगा। सबसे पहले बाय विड्रॉल स्लिप, आप बैंक में जाते हैं, बैंक में जाने के बाद में वहाँ पे कई बैंक्स में पर्ची होती है, वो पर्ची भर करके आप पैसा निकालते हैं बैंक से, तो उस लिमिट के अंदर वो पैसा जो निकाला हुआ है वो आपका काउंट हो जाएगा। इसके बाद में अगर आप ATM से नगद पैसा निकालते हैं तो वो भी कैश विड्रॉल ही माना जाता है, वो भी TDS को अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद में रिडम्पशन ऑफ टर्म डिपॉजिट, आपकी कोई FD थी वो आपकी मैच्योर हो गई है तो उसको आपने नगद में निकाल लिया है, तो वो भी इसके अंदर दोस्तों काउंट हो जाएगा। इसके बाद में कैश विड्रॉल बाय थर्ड पार्टी, ऐसा कोई व्यक्ति था जिसको आपने पेमेंट करनी थी, आपने उसको चेक दे दिया और आपने उसको अकाउंट पे ही नहीं किया। आपको पता होगा ये जो चेक है उसके यहाँ पे 2 क्रॉस अगर आप यहाँ पे लगा देते हो तो वो अकाउंट पे ही हो जाता है। अगर अकाउंट पे ही नहीं है तो व्यक्ति क्या करेगा, सेल्फ करेगा, सेल्फ के अंदर वो पैसा जो है नगद निकालेगा, वो भी आपकी इस लिमिट में काउंट हो जाएगा। तो मतलब आपको ये जो भी किसी को चेक देना है तो अकाउंट पे ही से चेक देना है, अदरवाइज वो पैसा है वो भी कैश विड्रॉल ही माना जाएगा। इसके बाद में TDS टू बी डिडक्टेड बाय, तो आपका TDS कौन काटेगा दोस्तों? जहां से आप पैसा निकालेंगे नगद वही तो कटेगा आपका, या तो आपका बैंक काटेगा, पब्लिक और प्राइवेट सारे बैंक इसके अंदर आ जाते हैं। आपका पोस्ट ऑफिस आ जाता है, पोस्ट ऑफिस भी धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है, पोस्ट ऑफिस के ATM भी आ चुके हैं, पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन बैंकिंग कर रहा है, तो ये भी आपका TDS काट सकता है, आपका पैन नंबर ये अगर इनको आपने दिया हुआ है तो। इसके बाद में कोऑपरेटिव बैंक्स भी अगर आप कैश विड्रॉल करेंगे तो ये भी आपका TDS काट सकते हैं। सेक्शन 194N नॉट एप्लीकेबल, इनका TDS है वो नहीं कटेगा दोस्तों। एनी गवर्नमेंट बॉडी, एनी बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, एनी बिजनेस कोरस्पोंडेंस ऑफ ए बैंकिंग कंपनी, जैसे बैंक BC वगैरह देते हैं जो बैंक वाले, अपने एक छोटे छोटे फ्रेंचाइजी वगैरह बाहर बिठा देते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए, उनका भी TDS नहीं कटेंगे। एनी वाइट लेबल ATM ऑपरेटर ऑफ एनी बैंक और एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट बैंक, मतलब अगर ये व्यक्ति कैश निकालते हैं तो इनका TDS है सेक्शन 194N के अंदर नहीं कटेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेट ऑफ TDS, कितने % से TDS कटेगा और किसका TDS कटेगा दोस्तों? द TDS विल बी डिडक्टेड एट, ये सबसे पहले हम इसमें 2 कैटेगरी में बांट दिया है, 1 और 2 तरह के व्यक्ति इनकम टैक्स में होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो नॉन फाइलर है, जो अपनी ITR है, इनकम टैक्स की रिटर्न है वो नहीं भर रहा है, तो उसे नॉन फाइलर कहा जाता है दोस्तों। अगर उसने अपनी रिटर्न नहीं भरी है तो उसके लिए लिमिट है 20 लाख रुपए।
20 लाख रुपए तक तो उसका दोस्तों कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 20 लाख के बाद और 1 करोड़ रुपए तक उसका 2% टीडीएस कटेगा। समझ रहे हो दोस्तों? अगर आपने 20 लाख रुपए तक नगद निकालना है और आपने रिटर्न भी नहीं भरी अपनी, तो आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपने पिछले 3 सालों की रिटर्न नहीं भरी है और 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में आप अपना नगद पैसा निकालते हो, तो उस अमाउंट के ऊपर 2% टीडीएस कट जाएगा। वहीं पर अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश निकालते हो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तब आपका उस एक्सेस अमाउंट पर 5% टीडीएस कटेगा। मतलब 2% तो कटेगा 20 लाख से 1 करोड़ तक, और 1 करोड़ से ऊपर आपका 5% टीडीएस कटेगा। ये एक्सेस अमाउंट पर कटेगा दोस्तों। अब दूसरी कैटेगरी मैंने बताई थी, जो आईटीआर फाइलर हैं, पिछले 3 ईयर्स की लगातार अपनी रिटर्न भर रहे हैं, अपना जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के अंदर, तब उनको दोस्तों 20 लाख की लिमिट ना होकर के सीधी ही 1 करोड़ रुपए की लिमिट है। जो व्यक्ति पिछले 3 साल से अपनी रिटर्न भर रहा है उसको 1 करोड़ तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 1 करोड़ के बाद में ओनली 2% टीडीएस कटेगा। तो एक बार फिर से मैं आपको रिकैप कर दूं, जो व्यक्ति रिटर्न नहीं भर रहा है उसको 20 लाख से 1 करोड़ तक 2% और 1 करोड़ से ऊपर 5% तक। जो व्यक्ति अपनी रिटर्न भर रहा है उसको 1 करोड़ के बाद 2% टीडीएस है वो कट जाएगा। इसके बाद में लिमिट्स फॉर टीडीएस, अगर मैं एग्जांपल और बता दूं आपको, कैश विड्रॉल किया है 20 लाख से ज़्यादा किसी व्यक्ति ने पर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और उसकी जो आईटीआर है वो 3 साल से नहीं भरी हुई है, तो टीडीएस ऑन एक्सीडिंग अमाउंट 20 लाख से जो ज़्यादा वाली अमाउंट होगी दोस्तों, उसके ऊपर आपका टीडीएस कटेगा 2%, और 20 लाख के बाद 1 करोड़ तक तो 2% है, 1 करोड़ के बाद 5% टीडीएस कटेगा। अब एक व्यक्ति है, उसने 19,50,000 रुपये तो अभी तक निकाल लिए हैं अपने बैंक से, अब वो 2 लाख रुपए और निकालता है, उसने अपनी रिटर्न नहीं भरी हुई है, तो 19 और 2 21.5 लाख हो गया दोस्तों। तो 20 लाख से जो ज़्यादा अमाउंट है वो है 1.5 लाख रुपये, तो 1.5 लाख के ऊपर आपका 2% टीडीएस 3,000 रुपये सेक्शन 194N के अंदर काट लिया जाएगा, और आपका जो है इनकम टैक्स को ये सूचना चली जाएगी। इसके बाद में अगर कोई व्यक्ति कैश विड्रॉल करता है 1 करोड़ से ज़्यादा, जिसने कि 3 साल की रिटर्न भरी हुई है, तो 1 करोड़ तक कोई टीडीएस नहीं लगेगा। जैसे एक व्यक्ति ने 99,50,000 रुपये निकाल लिए हैं और उसके बाद में वो व्यक्ति है 2 लाख रुपये और निकालता है, तो वो जो 2 लाख 1 करोड़ से ऊपर जो अमाउंट जाएगी दोस्तों, 1 करोड़ 1,50,000 माइनस 1 करोड़, तो इसके अलावा जो ये एक्स्ट्रा पैसा है दोस्तों 1.5 लाख रुपए, इसके ऊपर ही उसको 2% है टीडीएस काटा जाएगा। मतलब एक्सेस अमाउंट पर टीडीएस कटेगा, जो लिमिट है उसके बाद वाले अमाउंट पर टीडीएस कटेगा। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्या सर ये टीडीएस है जो हमें वापस मिल जाएगा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। आपको टीडीएस वापस लेना है नहीं लेना है वो बाद का मैटर है, लेकिन रिटर्न भरनी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। क्यों हो जाती है? ताकि आप इस ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई कर सको कि आपका जो ये पैसा आया है, ये आपने पैसा निकाला है, ये कहाँ पर यूज हुआ है, ताकि एक नंबर का पैसा दोस्तों आपका ऑन रिकॉर्ड में निकल रहा है, तब आपको है अपने ट्रांजैक्शंस को भी शो करना पड़ेगा, अपने बुक्स अकाउंट में भी इसको दिखाना पड़ेगा। इसके बाद में आपको अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि आपकी टोटल इनकम कितनी हुई थी उस साल के अंदर, सभी लेन देन को मिला करके। अगर आपकी इनकम जो है, वैसे तो 2.5 लाख की लिमिट है, लेकिन 87A के अंदर 2.5 लाख की छूट और मिल जाती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, कोई स्पेशल इनकम नहीं है, तो आपका कोई टैक्स नहीं कटने लगने वाला है, और जितना भी टीडीएस कटा था आपका, वो आप सारा का सारा रिफंड ले सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, सेक्शन 194N का जिस व्यक्ति का टीडीएस कटा है वो ITR 1 नहीं भर सकता है। ये थोड़ा सा एक लूप होल मान लो या एक कमी मान लो कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने, कोई सैलरी पर्सन है जिसने कि अपनी घर पे जैसे मान लो कोई कंस्ट्रक्शन था या कोई भी काम के लिए नगद निकाल लिया, तो वो व्यक्ति ITR 1 नहीं भर पाएगा, ITR 2, 3 या 4 उसको भरनी पड़ेगी, क्योंकि उसको या तो बिजनेस माना जाएगा या ऐसा कुछ माना जाएगा। तो इस केस में दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। इसका एक सोल्यूशन तो निकला है, किसी व्यक्ति को कोई डाउट आए तो वो हमें बता सकता है, हम उसको हेल्प कर देंगे इस मामले में कि ITR 1 ना भरे तो वो कैसे करे। और आप अपना रिफंड ले सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि ओवरऑल इनकम है आपकी उस साल की कितनी है, और उस हिसाब से अपना ये रिफंड ले सकते हैं। इसके बाद में लिमिट जो है दोस्तों, आपकी लिमिट इज पर बैंक ऑफ ऑल अकाउंट्स। ये जो बैंक है, ये अलग अलग बैंक में अगर आपके खाते हैं तो अलग अलग बैंक आपका अलग अलग लिमिट देगा आपको, और अलग अलग ही टीडीएस काटेगा। अगर लेट्स सपोज अगर आपके एक बैंक अकाउंट में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, केसीसी लोन अकाउंट है, तो इन सभी में मिला के आपको 20 लाख की लिमिट या 1 करोड़ की लिमिट मिलेगी। ये ऑल ब्रांचेज ऑफ बैंक है। मान लो आपका SBI के अंदर एक बैंक है, SBI के अंदर एक तो आपका जयपुर के अंदर ब्रांच में खाता है और दूसरा खाता आपका दिल्ली में है, तो उन दोनों को मिला करके ये लिमिट आपकी काउंट होगी दोस्तों। अगर आपने ITR नहीं भरी है तो 19 लाख तक ही आप निकालें एक बैंक से, और आपकी ITR भरी हुई है तो आप 99 लाख रुपए तक निकालेंगे एक बैंक से।
तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपको ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ती है तो आप एक से ज़्यादा बैंक में खाता खुलवा सकते हैं और वहाँ पे 19 लाख रुपए या 99 लाख रुपए आप वहाँ से निकाल सकते हैं। सपोज एसबीआई से आपने निकाल लिया, पीएनबी से निकाल लिया, इन दोनों की लिमिट अलग अलग है, तो दोनों से आप 99 लाख रुपए निकाल सकते हो, क्योंकि बैंक ने टीडीएस काटना है। एक बैंक को नहीं पता कि वो दूसरे बैंक में क्या लेन देन कर रहा है, तो इसलिए आपको अगर टीडीएस से बचना है तो आप एक बैंक के अंदर लिमिट ही उतनी रखिए। इसके बाद में कुछ डाउट्स क्वेरी क्वेश्चन थे दोस्तों। द रिसिपिएंट ऑफ कैश कैन नॉट फर्निश दी फॉर्म 15G है। एक फॉर्म 15 और 15GH होते हैं दोस्तों। 15G एंड 15H ये होते हैं कि मेरा टीडीएस ना काटा जाए, ये एक रिक्वेस्ट होती है बैंक को या किसी डिडक्टर को देते हैं हम कि मेरी इनकम कम है तो आप कृपया मेरा टीडीएस ना काटा जाओ, तो ये आप नहीं दे सकते हो, आपको टीडीएस कटवाना ही पड़ेगा, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। इसके बाद में वाइल कैलकुलेटिंग 3 ईयर की रिटर्न, जैसे मैंने बताया था अगर आपने 3 साल की रिटर्न भरी है तो ये लिमिट आपकी 1 करोड़ हो जाती है। तो दोस्तों 3 साल की जो रिटर्न है वो कैसे काउंट होगी, पिछले फाइनेंशियल ईयर को देखेंगे। अब आपका जो फाइनेंशियल ईयर अभी 20-21 चल रहा है तो इसकी ड्यू डेट है अगर खत्म हो चुकी है तो इस साल को भी मानेंगे, तो 20-21, 19-20 और 18-19 इन 3 सालों की रिटर्न है आपकी भरी होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर 20-21 की रिटर्न तो आप 31 मार्च तक भर सकते हैं, लेकिन उसकी ड्यू डेट है दोस्तों 139(1) के अंदर वो एक्सपायर हो गई है, तब उस साल को भी हम काउंट कर लेंगे। तो इस तरह से जो 3 साल हैं उसके वो कंसीडर होंगे। और टीडीएस जो है वो आपका फॉर्म 26A के अंदर जो वहाँ पे शो कर जाएगा। आजकल तो AIS एंड TIS भी आ गए हैं, वहाँ पर भी शो हो जाएगा। तो अगर आपका फॉर्म 26A में वो टीडीएस शो नहीं हो रहा है तो आपको अपने बैंक से इमीडिएटली मिलना है। 3-3 महीने बाद ये अपने शो करते हैं, यहाँ पे नहीं हो रहा है तो वहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है कि सर मेरा जो आपने टीडीएस काटा है वो मेरे फॉर्म 26A में शो नहीं कर रहा है। अगर वहाँ पे शो नहीं करेगा तो आप दोस्तों उसका रिफंड नहीं ले पाएंगे। मेक श्योर बैंक में आपने पैन नंबर भी दे रखा है। अगर आप अपना पैन नंबर नहीं देते हैं तो दोस्तों आपका 2% या 5% नहीं कटेगा, आपका 20% टीडीएस कटेगा और उसको आप रिफंड भी नहीं ले सकेंगे क्योंकि आपके पैन में वो जमा ही नहीं हुआ है। तो मेक श्योर जब भी आपका ऐसा मामला आए टीडीएस कटे तो आपको बैंक में पैन नंबर भी देना है और उसको अपने फॉर्म 26A में चेक भी करना है कि वहाँ पर वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद में सेक्शन अप्लाई टू कैश विड्रॉल मेड बाय रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट। एनआरआई और आरआई दोनों को दोस्तों ये रूल है एप्लीकेबल होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो एनआरआई है वो कैश निकालते हैं तो उनको भी टीडीएस है यहाँ पे देना पड़ जाएगा। टीडीएस एनजीओ को, एपीओ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट को, सभी को दोस्तों इस सेक्शन के ऊपर जो है टीडीएस है वो देना पड़ जाएगा। अब आपको छोटी सी एडवाइस भी देना चाहूँगा कि आप कैश जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको अवॉइड करें, आप अदर देन कैश में ट्रांजैक्शंस करें, ऑनलाइन माध्यम से करें, नेफ्ट, यूपीआई, आरटीजीएस, अकाउंट पे चेक करें, नेट बैंकिंग से करें। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके जो कैश की लिमिट है वो क्रॉस नहीं होगी। आप अपनी रिटर्न है वो भरिए। पहली बात तो आपकी पिछली 3 रिटर्न भरी है तो आपको 1 करोड़ तक कोई टीडीएस नहीं देना है। और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट रखिए, ये कैश कहाँ से आया था, कहाँ जाया था, इनका एक ब्रीफ आप रिकॉर्ड रखेंगे ताकि आपको कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब आपको हम बता देते हैं कि कैसे आप अपना जो है लिमिट है जो ये आपकी 20 लाख रुपए है या 1 करोड़ रुपए है या 2% है या 5% है, ये कैसे आप चेक कर सकते हैं, ये भी हम आपको अभी बता देते हैं। तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए आपको अपने ब्राउजर पर आ जाना है। ब्राउजर पर आने के बाद में आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे आप अपनी वेबसाइट खोलेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर क्विक लिंक्स के अंदर आपको नीचे जाना है। नीचे थर्ड लास्ट में टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जिस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों लोडिंग ले रहा है। आपको यहाँ पे 2 चीजें पूछेगा, एक तो पैन नंबर पूछेगा कि जिस पैन नंबर का आपको जो है टीडीएस चेक करना है, और एक मोबाइल नंबर पूछेगा। ये मोबाइल नंबर वो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसके ऊपर ओटीपी जाएगा, और ये पैन नंबर जो है ऐसा होना चाहिए आपका जो भी होता है 5 अल्फाबेट वगैरह। तो ये दोनों चीजें हम यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे हम अपना पैन नंबर डाल देंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये ओटीपी है जो 1 टाइम पासवर्ड है वो इन्होंने अपने मोबाइल पर जो है, जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पर भेज दिया है। वो मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है उसको डाल करके आप जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है टीडीएस शुड बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 2%, मतलब 2% टीडीएस कटेगा ऑन कैश विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़। 1 करोड़ तक आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 1 करोड़ के बाद 2% टीडीएस कटेगा। मतलब ये बंदा नॉन फाइलर, मतलब आईटीआर फाइलर है, 3 साल से ये जो है अपनी रिटर्न भर रहा है। इसके बाद हम एक और पैन नंबर को यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि उसका क्या टीडीएस रेट रहता है। वो नॉन फाइलर था। जैसे इस व्यक्ति ने 3 साल से अपनी रिटर्न भर रखी है, वापस होम पर आकर के टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल पर आ जाएंगे आप, और यहाँ पर आपको वापस से वही 2 चीज़ें डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है और पैन नंबर डालना है। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद में दोस्तों आपको
जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से एक OTP जाएगा उस व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर जो मोबाइल नंबर आपने दिया था। वो OTP आपको डालने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, TDS शुड बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 2% अगर विड्रॉल होती है 20 लाख से ज़्यादा, एंड 5% इफ withdrawal exceeded ₹1 crore since taxpayer has not compiled the requirement of section 194N। जो 194N के अंदर लिखा हुआ है 3 साल की रिटर्न भरनी जरूरी है, वो इस व्यक्ति ने नहीं भरी है, तो हम इसका 20 लाख के बाद तो 2% TDS काटेंगे और 1 करोड़ से ऊपर हम इसका 5% TDS काटेंगे। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है बैंकर बता देगा कि इस व्यक्ति का इतना लेन देन हुआ है, ताकि वो आगे की कार्रवाई है कर सके कि भाई इतना सारा कैश आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे यूज कर रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो इस तरह से आप अपना जो है TDS है वो चेक कर सकते हैं कि कितने % आपका जो TDS है वो कटेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों इनकम टैक्स का सेक्शन 194N जो कैश विड्रॉल के TDS के ऊपर बात करता है उसको हमने विस्तार से डिस्कस कर लिया है और आपके सारे डाउट वगैरह भी सब क्लियर हो गए हैं। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, GST से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं या हमें मेल आईडी पर मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का समाधान करने की सदैव ही कोशिश करते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने चाहने वालों में भी इसे शेयर कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।